नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान के बाद अब नजरें नतीजों पर टिकी हैं। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चुनावी तस्वीर साफ कर दी है। 7 प्रमुख एग्जिट पोल्स के मुताबिक बिहार में एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जबकि महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। एग्जिट पोल एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं, जबकि महागठबंधन 50 से 60 सीटों पर सिमट रहा है। बिहार ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी पर भरोसा जताया है। विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर एनडीए को फायदा मिला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, एग्जिट पोल के रुझान नतीजों में तब्दील हुए तो आगे क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव अपनी हार मानेंगे या फिर चुनाव आयोग पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एग्जिट पोल ने तो साफ कर दिया कि एनडीए सरकार आ रही है बिहार में, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे अगर रुझान में नतीजों में तब्दील होते हैं तो क्या तेजस्वी अपनी हार मानेंगे या फिर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगे? देखिए, जो एग्जिट पोल है, सारे एग्जिट पोल एक तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये बहुत ही गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि कैपिटल टीवी ये सबसे पहले जी। ये हम लोगों ने ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जेडीयू ये लोग 160 पार करने। बिल्कुल। हम लोगों ने जो सर्वे किया था उस सर्वे के से पहले, और ये तो आजकल डिजिटल जमाना है, कि हम लोगों ने जो सर्वे किया उससे पहले कोई एक सर्वे, कोई एक मीडिया हाउस, कोई एक ऐसी रिपोर्ट कोई दिखा दे कि इसमें लोग कह रहे थे कि एनडीए को 160 सीटें आएंगी। बिल्कुल नहीं। ठीक उल्टा बता रहे थे। तो ये लगातार ये कैपिटल टीवी, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली का चुनाव हो, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्रॉड्स बहुत घूमते रहते हैं। अभी देखिए कल क्या हुआ, वोटिंग परसेंटेज आसमान पे जा रहा था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ललन सिंह से इस्तीफा लिया जाएगा, नीतीश बाबू जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन तेजस्वी डिप्टी सीएम बनेंगे, नीतीश बाबू फिर से पलटी करने वाले, ये तमाम तरह की खबरें आ गई। ऐसी खबरों का क्या मतलब है? ऐसी खबरें तभी आती है जब महागठबंधन को, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम को ये बता दिया जाता है कि हम तो लुट गए, हम तो हार गए, मोदी फिर जीत गए, नीतीश फिर जीत गए। मैं तो देख रहा था उन मीडिया को, उन योद्धाओं को जो बिहार में जगह जगह घूम घूम के एनडीए को हराने के लिए तमाम कोशिश कर रहे थे। वो भी अब कह रहे हैं कि देखिए, हम तो पूरे बिहार में घूम लिए लेकिन हमें कोई माहौल नहीं दिखा, है ना। माहौल क्या है ना, उसका सुनिए इंटरव्यू, कि वहां कोई माहौल नजर नहीं आया कि नीतीश को लोग बदलना चाहते हैं, और ना ही हमें कोई ऐसा माहौल दिखा कि तेजस्वी यादव को लोग लाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एग्जिट पोल सही रास्ते पे है, लेकिन नहीं, ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। ये हार, ये जो एवरेज बताया जा रहा है 160-70 जी, ये एनडीए को 200 तक पहुंचाएगा। हवा नहीं चल रही। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर बिहार डायरी पोल का हम जिक्र जरूर करेंगे, जिन्होंने 189 से 209 तक एनडीए को सीटें दी हैं। यही एक इकलौता ऐसा पोल है जिसने ये इस तरह का आंकड़ा देखिए, अभी और 1-2 आएगा। क्रेडिबल चाणक्य का आना है, और भी बहुत सारे एजेंसी, सी वोटर्स वगैरह सारे लोग जो है वो करेंगे, क्योंकि आप साल भर टेलीविजन पे आते हो सेफोलॉजिस्ट के नाम पे, तो फिर आपकी कंपनी, आप जो काम करते हो उसमें आप पीछे नहीं हट सकते। आपको जो है वो, है ना, एक्सेस वाले, चाहे वो सी वोटर वाले, इन लोगों को भी लाना चाहिए, लाना पड़ेगा। कि ऐसा तो नहीं कि भाई आप जो है एन मौके पे जो है आप भाग जाए। तो शाम तक देखिए कुछ और भी जो सीरियस प्लेयर्स हैं इस खेल में वो मैदान में आएंगे। लेकिन एक बात इस चीज को समझ लीजिए,
कि जब भी काउंटिंग शुरू होती है, जब इस तरह का माहौल बन जाता है, तो जो बढ़ रहा होता है वो बढ़ता चला जाता है। देयर इज नो लिमिट। जैसा महाराष्ट्र में हुआ था, खटाखट सीटें जो है बढ़ती चली गई जी। और जो हारता है वो खटाखट वो नीचे जाता रहता है। तो ये गाड़ी कहां जाकर के नैया डूबेगी महागठबंधन की, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जिस हिसाब से वोटिंग हुई है ये सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। और जिस हिसाब से वहां महिलाएं सामने आई हैं, वो महागठबंधन को एक ऐसी समस्या में डाल रहा है जहां से उबर पाना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब, एनडीए की शानदार जीत के लिए आप किसे क्रेडिट देंगे? देखिए, एनडीए की शानदार जीत के लिए दो आदमी क्रेडिट दे रहे हैं ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई उम्मीदवार, कास्ट, ये वो, कुछ नहीं। ये चुनाव नीतीश कुमार ने अपने चेहरे पे लड़ा, तो नीतीश कुमार को पहला क्रेडिट जाएगा। आप उसे लाइक करें या ना करें, 2020 में मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी नीतीश कुमार को साथ लेकर के, क्योंकि उस समय लोगों को नीतीश कुमार पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार लोग नीतीश कुमार को वापस लाना चाह रहे थे। तो एक तो नीतीश कुमार को, चूंकि ये बिहार में चुनाव है, इसलिए नीतीश कुमार को इसका क्रेडिट जाएगा। लेकिन इन सब के ऊपर जो कहते हैं ना कि पीछे से जो है एक बड़ा साया, एक हिम्मत, एक चट्टान हिमालय की तरह जो है आपका सहारा बन के, वो दैट इज ब्रांड मोदी। मोदी को लोग वोट करते हैं। सारा उम्मीदवार, कास्ट, ये सब जो है वो खत्म हो जाता। गरीब से गरीब, जिसके पास कोई सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं है, टीवी का एक्सेस नहीं है, अखबार का एक्सेस नहीं है, उन माताओं से हमने जब बात की, बिहार में कम से कम हमने 60 कंस्टिट्यूएंसी कवर किया है, फिजिकली वहां जाकर के लोगों से बातचीत की है, और वो लोग कहती थी कि खाना देता है मोदी तो वोट किसको देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज जिसका काउंटर किसी के पास नहीं है। आप वहां जाकर के मोदी को वोट चोर कहोगे तो आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है सामने आकर के, आपने एक घृणा वाली रणनीति अपनाई। वोट चोर कर रहे थे, लीजिए समझा दिया। और महागठबंधन की शर्मनाक हार के लिए क्रेडिट किसे जाएगा? ये महागठबंधन, तेजस्वी यादव इज अपकमिंग अ गुड लीडर, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं कोई उसका समर्थक नहीं हूं, बट ये मानना पड़ेगा ही इज अ जेन्युइन लीडर। बिहार के परिवेश के लिए वो, उसमें सारी पोटेंशियल थी। वो 3 महीने पहले तक एक सीरियस चैलेंजर थे, लेकिन वो विक्रम बेताल बन करके जो है विक्रम के सिर के ऊपर बैठ गए राहुल गांधी। इस राहुल गांधी की वजह से पूरा कैंपेन डिरेल हो गया। राहुल गांधी अपनी, जिसको कह सकते हैं कि हनक को मिटाने के लिए, कि मोदी को गाली देना है, वोट चोर करना है, उस चक्कर में पूरा का पूरा कैंपेन डिरेल कर दिया। 17 दिन उधर बर्बाद हुआ। आपने 17 दिन जिस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव में गए, और चुनाव में उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने तेजस्वी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, और उसी वजह से यह हार हुई है। उस यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई जी, है ना, और राहुल गांधी वहां जाकर के वो सारी चीजों को इन्होंने मटियामेट कर दिया। और दूसरी गलती कि आप फिर भी उसको पैचअप कर सकते थे। ये पता नहीं किसने ये कह दिया कि घर में सरकारी नौकरी दे देंगे एक एक, और ये क्लिक कर जाएगा। एक सेंटेंस में खत्म हो गया, भाई तुम्हारे पास तो इतना बजट ही नहीं है, 2.5 करोड़ नौकरी कहां से ला करके दोगे। तो दैट वाज अ मिस्टेक। जनता को मूर्ख समझने का जो मिस्टेक आपने किया, उसी का ये खामियाजा है। एक व्यक्ति दे रहा है, वो मदद पहुंचा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए आपको कुछ ऐसे फिजिबल चीजें बतानी होगी कि लोग उस पर यकीन कर सके।
आपको त्रुटि निकालनी थी कि ये जो जीविका दीदी को जो वो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें गड़बड़ हो रहा है। आपको ये बताना चाहिए था कि जो योजनाएं जिसको लेकर के नीतीश कुमार वोट मांग रहे हैं उसमें ये लूप होल है, इसमें ये भ्रष्टाचार है। तो जो रियल मुद्दा था उसको आप एक हवाई बातों से जो है आप खत्म करने की आपने कोशिश की, इसलिए ये आज माहौल है, इसलिए महागठबंधन में मातम है और ये मातम 14 तारीख को गाली गलौज और मारपीट में तब्दील हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार एग्जिट पोल आते ही महागठबंधन में विद्रोह शुरू भी हो चुका है। तेजस्वी और राहुल गांधी में पहले ही काफी तनाव था, अब ये खुलकर सड़क पर आने वाला है। वहीं कांग्रेस की स्थिति पहले भी नाजुक थी और अब और ज्यादा नाजुक होने वाली है। राहुल गांधी को लेकर पार्टी में भी बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लग चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।